अगर मेरे भाई केवल और केवल आप 5 दिन मैं जिस तरीके से आपको बता रहा हूं इस सीरीज को अगर आप प्रॉपर फॉलो कर लेते हो तो आपके बोर्ड एग्जाम में संस्कृत में 95 के अबव मार्क्स आ रहे होंगे। बजाय इसके आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना है, जो भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं उसके बाद आप मेरे भाई पूरे के पूरे 95 से अधिक अंक लाने वाले हो अपने बोर्ड एग्जाम में। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर जो है बोर्ड एग्जाम का सीधा पूरा का पूरा सिलेबस मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिया है कि डे 1 में मैं ये कवर कराने वाला हूं, यानी गद्य भारती संस्कृत गद्य भारती डे 1 में कवर कराऊंगा। डे 3 में मैं पद्य पीयूषम संस्कृत पद्य पीयूषम, और डे 5 में आपका जो है कथा नाटक कौमुदी वाला पोर्शन फिनिश हो जाएगा। डे 2 और डे 4 में आपका पूरा का पूरा व्याकरण यहाँ पर फिनिश होता हुआ दिख जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको जूम आउट कर दे रहा हूँ, ये टॉपिक्स मैं इन दिनों में कवर कराऊंगा। ठीक है, यानी डे 1 डे 3 डे 5 डे 2, और बाकी मैं आगे आपको शेड्यूल भी दिखाऊंगा। लेकिन आप अभी इस वीडियो को पूरा का पूरा देखिए, पूरा का पूरा सीक्वेंस मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है किस तरीके से आपको इस सीरीज को फॉलो करना है। तो मेरे भाई आपका अगर टारगेट 95 प्लस है, आपने स्टार्टिंग में जब बोर्ड एग्जाम आप देना स्टार्ट किए होगे, या मतलब बोर्ड एग्जाम में जब इंटर किए होगे क्लास 10th में, तो आपने एक टारगेट लिया होगा कि मुझे 95 प्लस लेकर के आना है। तो मेरे भाई अगर आपने जैसे आप बाकी के सब्जेक्ट्स को पढ़ रहे होगे लेकिन आपने संस्कृत पर उतना ध्यान नहीं दिया, तो कोई बात नहीं मेरे भाई, आपके पास अभी भी काफी पर्याप्त समय है, और उसी को मद्देनजर रखते हुए मेरे भाई मैंने इस वीडियो को कंप्लीट बनाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर केवल 5 दिनों में आपका पूरा का पूरा संस्कृत का सिलेबस मैं यहाँ पर फिनिश कराने वाला हूं महामैराथन क्लासेस के जरिए। ठीक है, बस आप इतना अगर तैयार कर लेते हो मेरे भाई, तो आपके बोर्ड एग्जाम में 95 प्लस या 90 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पहला क्लास डे 1, जो डे 1 की मैंने बात करी थी, उस पहले क्लास में मेरे भाई संपूर्ण संस्कृत गद्य भारती में पढ़ाने वाला हूं। इसमें आपका गद्यांश का हिंदी अनुवाद, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश लेकर के आऊंगा। उसके बाद पाठ का सारांश, टॉप 5 पाठ के सारांश भी लेकर के आऊंगा, साथ ही साथ बहुविकल्पीय प्रश्न भी आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो यानी ओवरऑल पूरा का पूरा कंप्लीट पैकेज लाया हूं, और साथ ही साथ मैं अभी वीडियो के एंड तक जाते जाते आपको दिखा दूंगा कि मैं किस तरीके से पीपीटी बना रहा हूं आप लोगों के लिए, कि पूरा प्रॉपर डिजाइन किया हुआ है एकदम, मतलब आपको स्टेप बाय स्टेप बस पढ़ते जाना है ध्यान से, बस उसके बाद आप 95 प्लस या संस्कृत में मेरी गारंटी है आपको 90 प्लस दिलाने की। ठीक है, तो अब उसके बाद डे 2 में क्या करना है मेरे भाई, डे 2 में आपका ये वीडियो आएगा, अपलोड होगा, संपूर्ण संस्कृत व्याकरण का पार्ट 1 होगा, जिसमें मैं बेसिक ग्रामर या बेसिक व्याकरण करा रहा हूँ, जिसमें प्रत्याहार, संधि, शब्द रूप, धातु रूप, समास, कारक एवं प्रत्यय, ये 7 के 7 टॉपिक्स आपके केवल और केवल इस वीडियो में, यानी 14 अंक आपके बिना किसी प्रॉब्लम के पक्के हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अब आते हैं यहाँ पर जो है अपना ये वाला डे 3 वाले पोर्शन पर आते हैं। तो यहाँ पर मैं पद्य पीयूषम कराऊंगा, जिसमें यहाँ पर श्लोक आता है हिंदी अनुवाद करने के लिए, और सूक्त की व्याख्या करने के लिए आता है, संस्कृत श्लोक आता है अर्थ लिखने के लिए, और बहुविकल्पीय प्रश्न। संस्कृत श्लोक का मैं ट्रिक भी बताऊंगा। ठीक है, बहुत सारी चीजें आएंगी, तो यानी इस डे 3 में पूरा का पूरा आपका पद्य पीयूषम वाला टॉपिक फिनिश हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद डे 4 में आते हैं मेरे भाई। डे 4 में आपका फिर से व्याकरण चलेगा, यानी एक दिन व्याकरण चलेगा, एक दिन आपका जो है थ्योरेटिकल जो भी गद्य पद्य और कथा नाटक कौमुदी चलेगा। ठीक, तो संस्कृत व्याकरण आपका डे 4 में, संस्कृत निबंध जो कि 8 अंक का आता है, वाक्य प्रयोग, अनुवाद, वाच्य परिवर्तन, यानी 21 नंबर में हम डे 4 में कवर कर लेंगे। ठीक है, 70 में से 21 नंबर मेरे भाई, बहुत ही बड़ा पोर्शन टॉपिक है ये वीडियो बहुत आसान भी है, सबसे इजी टॉपिक है। यानी डे 4 अगर आपने केवल तैयार कर लिया तो आप लगभग पास हो जाएंगे। यानी इस वीडियो को देखते ही लगभग 1-2 सवाल और आपको मैं बता दूंगा, उसके बाद आप ऑलरेडी पास हो जाएंगे। यानी 23 नंबर पास मार्किंग होता है, 21 नंबर इसी से आ रहे हैं। ठीक, तो अब उसके आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर डे 5 और आखिरी दिन मेरे भाई आपका कथा नाटक कौमुदी, और इसी के साथ साथ आपका पूरा का पूरा संस्कृत का सिलेबस फिनिश। पात्र का चरित्र चित्रण, दूसरा लघु उत्तरीय प्रश्न भी आता है, बहुविकल्पीय प्रश्न भी आता है, ये सभी क्वेश्चंस मैं यहाँ पर आपको करा दूंगा। ठीक है, और आपका इसी के साथ साथ पूरा का पूरा सिलेबस फिनिश हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर डे 6, आपने तो बोला था केवल 5 दिन के लिए, तो मेरे भाई 5 दिन मैं यहाँ पर क्लासेज लूंगा, पढ़ाऊंगा, लेकिन डे 6 में अब भाई क्वेश्चन प्रैक्टिस भी तो करोगे। केवल पढ़ने से नहीं होता, जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे, मॉडल पेपर नहीं सॉल्व करोगे, तब तक आप पूरे के पूरे अंक नहीं ला पाओगे। ठीक, तो यहाँ पर आपका जो डे 6 होगा, डे 6 में मैं आपको 28 फरवरी के जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी 28 फरवरी को जो भी आपका पेपर में, आपके पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने वाले होंगे, वो सभी क्वेश्चंस यहाँ पर रखे हुए होंगे मेरे भाई। तो इसको भी आपको ज्वाइन करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ठीक,
तो यहाँ पर आपका पूरा का पूरा 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं यहाँ पे करा दूंगा, ठीक। अब उसके बाद वो कौन कौन से क्वेश्चंस होंगे, तो अब उसके बाद मैं डे 7 यानी लास्ट डे है, उसके बाद आपको संस्कृत में कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। डे 7 में आपका जो है ये मेरा खुद का हैंड रिटेन या मतलब हाथ से बनाया हुआ मॉडल पेपर है, 818 DH सेट है मेरे भाई। ये बोर्ड एग्जाम का मोस्ट वांटेड या पेपर लीक कह सकते हो एक तरीके से, वो वाला ये मॉडल पेपर है। अगर आप इसी मॉडल पेपर को केवल तैयार कर लेते हो, आपके 30 से 40 नंबर के सवाल केवल और केवल इसी मॉडल पेपर से आ रहे होंगे। कोई और मॉडल पेपर नहीं, मैंने 5 मॉडल पेपर बनाया हुआ है, लेकिन ये जो मॉडल पेपर है ना, एकदम मतलब वायरल मॉडल पेपर है। मैं इसका जो है सवाल भी आपको कुछ एक दिखा दे रहा हूं। तो यहाँ पर जो है ये पहला सवाल या जो दूसरा पेज रहता है उसमें पहला सवाल इस तरीके से आता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है आपका गद्यांश है, गद्य खंड है। तो यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा सवाल और उसके बाद ये चौथा। उसके बाद मैंने छठा पेज सीधा लेकर के आया हूं। मैं पूरा का पूरा आपको बाद में दिखाऊंगा, लेकिन अभी छठा पेज में यहाँ पे दिखा दे रहा हूं। तो खंड ये आपका मतलब आखिरी दिन डे 7 के दिन आपका मैं इसको पूरा डिटेल्ड सोल्यूशन कराऊंगा इसका, ठीक है। और किसमें कराऊंगा, ये जो आपकी नई बोर्ड की कॉपी है, नई फॉर्मेट वाली कॉपी है, जो लंबी कॉपी आनी है, इसमें कराऊंगा। तो ये कॉपी आपका और इसकी सभी की सभी PDF को मैं आपको फ्री में प्रोवाइड भी कराऊंगा। तो अभी यहाँ पर जो है मेरे भाई जो यहाँ पर इस तरीके से आपका मॉडल पेपर जो मैंने बनाया है, इसका प्रॉपर सोल्यूशन भी आपको दे दूंगा, ठीक है। तो पूरा का पूरा कंप्लीट पैकेज लाया हूं, इसलिए मैं बोल रहा हूं मेरे भाई आपको संस्कृत में मेरे ऊपर छोड़ दीजिए आप संस्कृत, बाकी के सब्जेक्ट्स पर आप फोकस करिए, ठीक है। संस्कृत मैं आपका पूरा का पूरा फिनिश कराऊंगा और 90 पार दिलवाऊंगा, ठीक है। उसके बाद इस तरीके से हाई स्कूल परीक्षा का पूरा मतलब इसी में मतलब ओवरऑल आपको लिख करके पूरा सोल्यूशन प्रोवाइड कराया जाएगा। और उसके बाद मेरे भाई इस तरीके से मैं PPT डिजाइन कर रहा हूं, वो भी मैं आपको जैसा कि स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर इस तरीके से PPT रहेगा। जैसे पहला पाठ का मुझे जैसे गद्यांश पढ़ाना है, मैं गद्यांश पढ़ाऊंगा हिंदी अनुवाद। पहले सबसे पहला टॉपिक वही रहेगा गद्य गद्य भारती में। तो यहाँ पर प्रथमा पाठ है कवि कुलगुरु कालिदास है। संदर्भ पूरे चैप्टर के लिए एक ही होता है, ठीक। तो आपके लिए सबसे पहले मैं संदर्भ बता दूंगा। उसके बाद शीर्षक भी उस चैप्टर का एक ही होता है, ठीक। तो शीर्षक क्या है, कवि कुलगुरु कालिदास है, बिना किसी प्रॉब्लम के, ठीक। अब उसके बाद मेरे भाई ये जो कॉमन चीजें थी, ये जो PPT है आपकी कॉमन है, ठीक। अब उसके बाद ये यहाँ पर आपको मैं सबसे पहले गद्यांश दिखाऊंगा और इसका मैं आपको प्रॉपर खुद से सोल्यूशन बताऊंगा, ताकि आप खुद से इसको अटेम्प्ट करना सीख जाएं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर जो है सबसे स्टार्टिंग में आपको अर्थ बता दिया, ठीक है। अब आपने अर्थ समझ लिया, उसके बाद मैं यहाँ पर गद्यांश आधारित प्रश्न लेकर के आऊंगा। तो अब मुझे इन प्रश्नों को कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप खुद ब खुद इन सभी प्रश्नों के उत्तर दे रहे होंगे, ठीक है। अगर नहीं भी दे रहे होंगे, बाकी मैं तो मतलब बता ही दूंगा, उसके बाद आप खुद से कर लीजिएगा, ठीक है। जो भी आपको मान लीजिए कुछ कठिन जो है, जो भी सवाल आपको नहीं समझ में आए, एक बार उसको कॉपी में नोट्स कर लीजिए, बाकी बाद में रिवाइज कर लीजिएगा क्लास खत्म होने के बाद, ठीक है। उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर जो है फिर उसके बाद लास्ट में मैं यहाँ पर आपको उसका अनुवाद है मतलब जो है हैंड रिटन दूंगा, ताकि आप इस अनुवाद को अच्छे से खुद से भी पढ़ सकें, ठीक है। जब मैं इसका PDF भी फ्री में प्रोवाइड कराऊंगा आपको, ठीक है। तो अभी मैं कहां पर फ्री में प्रोवाइड कराऊंगा वो भी बताऊंगा। तो ये PDF अगर मैं जब आपको प्रोवाइड कराऊंगा, तो ये जो आपको अनुवाद दिया रहेगा, तो आप खुद से भी रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। जब आपको लेक्चर नहीं देखना होगा तो आप खुद से रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मेरे भाई आपको ये फ्री PDF कहां पर मिलेगा, वो जैसा कि मैंने कहा बताऊंगा। तो अगर आप मेरे भाई इस नंबर पर मैसेज करते हो, ठीक है। लेकिन हाँ, क्लास जब खत्म होगा उसके बाद ही PDF मिलेगी, पहले आपको नहीं दूंगा, ठीक है। पहले आप क्लास करेंगे अच्छे से, उसके बाद PDF लेंगे, फिर जो भी क्वेश्चंस होगा फिर से उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। पूरा का पूरा PDF रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर वीकली टेस्ट भी होता है और यहाँ पर मैं टेस्ट भी लूंगा, जो कि मैंने खुद से हैंड रिटन मॉडल पेपर बनाया है, उसका जो है हैंड पिक्ड मॉडल पेपर कह सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद उसका वीकली टेस्ट लूंगा और गाइड भी करूंगा किस तरीके से बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छा स्कोर करना है। कॉपी भी चेक करूंगा, इस जो आपका टेस्ट लूंगा उसकी कॉपी भी चेक करूंगा, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है, जैसा कि मैं आपको बता दूं। उसके बाद आंसर राइटिंग स्किल भी बताऊंगा किस तरीके से लिखना है। फ्री रिसोर्सेज जो कि मैं PDF आपको प्रोवाइड करूंगा, वही चीजें हैं, ठीक है। तो इस पर आपको केवल और केवल मैसेज करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फिनिश होगा और यहाँ पर मैं आपका प्लानिंग बता दे रहा हूँ कब कब ये क्लासेस होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर पहला क्लास आपका जो है 5 डेज प्लान है, तो 9 फरवरी डे 1 आपका संस्कृत गद्य भारती फिनिश होता हुआ नजर आएगा, ठीक। 10 फरवरी को डे 2 में आपका संस्कृत व्याकरण बेसिक फिनिश हो जाएगा। 11 फरवरी डे 3 को संस्कृत पदपीयूषम। 12 फरवरी डे 4 को संस्कृत व्याकरण एडवांस, जिसमें आपका जो है एडवांस इसलिए कह रहा हूं ताकि इसमें 21 नंबर यहाँ पर आपके पक्के हो जाएंगे। 21 नंबर वो भी बहुत
आसान आसान से सवाल। आसान आसान का मतलब ये है कि बस आपको थोड़ा सा मेहनत करना है, उसके बाद ये सवाल आसानी से आपसे बन जाएंगे। ठीक है, 13 फरवरी डे 5 को आपको कथा नाटक कॉमेडी फिनिश, और यहाँ पर आपका पूरा का पूरा सिलेबस फिनिश। अब बाकी डे 6 और डे 7 में यहाँ पर जैसा कि मैंने कहा 2 डेज फॉर प्रैक्टिस। यहाँ 14 फरवरी को आपका जो है 100 ग्रैंड मास्टर लेवल, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं यहाँ पर आपको दे रहा हूँगा, या 100 ग्रैंड मास्टर लेवल क्वेश्चंस होंगे जो कि हूबहू आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, और 15 फरवरी डे 2 लास्ट जो है क्लास 15 फरवरी को आनी है, और इस दिन आपका पूरा का पूरा क्लास फिनिश हो जाएगा। बस यहाँ पर मैं मॉडल पेपर सॉल्व कराऊंगा और किस तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है वो भी बताऊंगा यहाँ पर। ठीक है, पूरा डिटेल्ड सोल्यूशन होगा, और इस तरीके से आपका पूरा का पूरा संस्कृत मेरे भाई चंद दिनों में आपका फिनिश हो जाएगा। विद इन 1 वीक आपका पूरा का पूरा सिलेबस हो जाएगा। तो इस वीडियो को अगर आपने एंड तक देखा है मेरे भाई, तो ये समझ लीजिए आपके लिए रामबाण वीडियो साबित होने वाला है। और साथ ही साथ मेरे भाई इस तरीके से अगर आप तैयार करोगे तो मेरे भाई केवल 5 डेज अगर चैलेंज लेने के तैयार हो तो जो है कमेंट में आप लिख दीजिए 5 डेज चैलेंज एक्सेप्टेड, या चैलेंज एक्सेप्टेड आपको लिख करके जाना है। तो संस्कृत का दी एंड हम करा रहे होंगे मेरे भाई, पूरा का पूरा सिलेबस 15 जनवरी के पहले पहले। और मेरे भाई और अगर आपका जो भी डाउट हो तो कमेंट में कीजिए, मैं आपका कमेंट में सभी का कमेंट ऑलमोस्ट डाउट क्लियर करता हूं, तो आपका भी क्लियर करूंगा। कोई भी डाउट होगा तो आप जो है कमेंट में जरूर से जरूर पूछिए। ठीक है, और उसके बाद वीडियो में जाने से पहले मेरे भाई स्क्रीन पर आपको एक अब जब तक मैं वीडियो नहीं ला रहा हूं तब तक आप जो है स्क्रीन पर आपको एक प्लेलिस्ट दिखाई देगा। उस प्लेलिस्ट के जरिए आप पूरा का पूरा ग्रामर 1 दिन या 2 दिन में अच्छे से रिवाइज करते रहिए, क्योंकि उसमें मैंने डिटेल फॉर्म में सारी चीजें बताई हैं। तो हाँ, मैं आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए चलते हैं मेरे मित्रों, धन्यवाद, राधा स्वामी।